हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित अभ्यास 1A का प्रश्न नंबर 1 है। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। देखिए, जिनका हर एक हो हमें इन पूर्णांकों को हल करना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो q का मान 0 न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न क्या होता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें अंश दिया गया है और हर का मान बोला है 1 हो, तो हमें भिन्न के रूप में लिखना है यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा इसका -7/1। पृष्ठ के अनुसार क्या बोला था कि हर का मान 1 हो, तो हमने यहाँ पर हर का मान 1 लिख दिया है, जो कि ये हमारा अंश है, ये हर है। उसी प्रकार अगला हो जाएगा 11/1, अगला हो जाएगा 27/1, अगला हो जाएगा -45/1, अगला हो जाएगा 71/1। ऐसे ये हल हो जाएगा। दूसरा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। देखिए, -4/5 को हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश आना चाहिए 8, -16, 20, -24। तो चलिए हम व्यक्त करते हैं। 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -4/5 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करेंगे जिसका अंश 8 है। तो हम गुणा करेंगे -2 का, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए और 4 दूना के 8 आ जाए। देखिए, अंश और हर दोनों में हम बराबर संख्याओं का गुणा करेंगे। ये नहीं कि ऊपर हम -2 का गुणा कर दिया और नीचे -3 का, नहीं, जो ऊपर गुणा करेंगे वही नीचे भी करेंगे। तो हो जाएगा ये हमारा 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10। ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है -16 लाना है, तो किस चीज़ का गुणा करेंगे हम, तो -4/5 गुणते -16 है यानी कि 4 का गुणा करेंगे, तभी ना 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा -4 चौके 16, 5 चौके 20। अगला है 20 लाना है, तो -4/5 गुणते किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 20 आ जाए, तो 5 का गुणा करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर 20 है यानी कि प्लस में है और यहाँ पर माइनस है, तो -5 का गुणा करेंगे हम, ऊपर नीचे दोनों। तो हो जाएगा ये हमारा 20/-25। इसी प्रकार अगला हमें -24 लाना है, तो इसका हम गुणा करेंगे, -4/5 है तो गुणा करेंगे 6 का, क्योंकि माइनस लाना है। तो -4 छके 24 बटा में 5 छके 30 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमारा आ गया। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। यहाँ पर दिया गया है, पहले में 8, दूसरे में -16 है, तीसरे में 20 है और चौथे में -24 है। तो हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश होना चाहिए क्या क्या, 8 होना चाहिए, -16 होना चाहिए, 20 होना चाहिए या -24 होना चाहिए। इन चारों को हमें करना है कि जिसका अंश ये सब हो जाए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। -4/5 दिया गया है, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में कि हमें अंश क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। तो देखिए किसका गुणा करेंगे, अगर हम -2 का गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए जिसका गुणा हम अंश में करते हैं उसी का गुणा हर में करते हैं, यानी कि दोनों बराबर करते हैं। अंश और हर दोनों में हम -2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हो गया है जो कि अंश है। उसी के प्रकार हमारा दूसरा है, दूसरे में हमें बोला है कि हमारा क्या होना चाहिए, अंश -16 आना चाहिए। तो हम -16 लाने के लिए किसका गुणा करेंगे, माइनस है तो हम 4 का गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में। यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, लेकिन हमें प्रश्न में अंश क्या दिया गया है, -16।
तो इसे हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -16 और 5 चौके 20। ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया और इसका अंश का मान यही आया है जो प्रश्न में बोला था। उसी प्रकार अगला हम करेंगे, इसमें बोला गया है 20 आना चाहिए, तो हम ऐसे का गुणा करेंगे जिसका मान 20 आना चाहिए। तो अगर हम -5 का गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20। देखिए प्लस लिखा नहीं जाता है, तो जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -5 पचे 25। यहाँ पर हो जाएगा ये हल। अगला देखते हैं, अगला है घन नंबर -24 आना है अंश। तो -24 लाने के लिए हम किसका गुणा करेंगे? तो देखेंगे हम -24 है तो 6 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो गुणा जब करेंगे तो -24 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 5 छके 30। देखिए अंश यहाँ पर क्या आ गया? -24 आ गया। ये हो जाएगा इसका हल। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि -5 बटा -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। देखिए इसमें हमें हर क्या लाना है? 7 लाना है, -14 लाना है, 21 लाना है और -35 लाना है। हमें इन संख्या में ऐसे संख्या का गुणा करना है कि हमारा हर इतना आए। तो चलिए हम हल करते हैं। -5 बटा -7 दिया गया है, हर हमें 7 लाना है, तो हर इसे बोलते हैं, ये अंश हो गया और ये हर है, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी हर हमें क्या लाना है? 7 लाना है। तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे? अगर हम -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे, देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर अंक का गुणा करेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। देखिए अंश यहाँ पर 5 हो गया, हर क्या हो गया? 7 हो गया, आ गया, 7 ही लाना था हमें और 7 आ गया। ये हो जाएगा क नंबर। अब हम देखेंगे ख, जो कि लाना है हमें -14। तो प्रश्न है -5 बटा -7, इसमें हमें किस चीज़ का गुणा करेंगे कि हमारा -14 आना चाहिए हर में? तो हम गुणा करेंगे 2 का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अगर हम -2 का गुणा करेंगे तो ये +14 आ जाएगा, इसलिए 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -10 बटा में -14, आ गया हमारा हर का मान -14। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है, हमें क्या लाना है? 21 लाना है। तो 21 लाने के लिए हम किस चीज़ का गुणा करेंगे? -3 का गुणा करेंगे। 7 तिली के 21 होता है, तो -3 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हम करेंगे तो हो जाएगा ये ऊपर 5 3 15 और नीचे 7 तिली के 21। देखिए आ गया, ये हो गया हमारा ग नंबर का और ये हो गया हमारा ख नंबर का और ये हो गया हमारा क नंबर का। अब हम अगला देखेंगे घ नंबर का। घ में हमें लाना है -35। तो -35 लाने के लिए हम किस चीज़ का गुणा करेंगे? -5 बटा -7 दिया गया है। -35 लाने के लिए हम 5 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों 5 का गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा -25 और नीचे हो जाएगा 5 7 35। आगे देखिए हर में -35। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि 4 नंबर होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। देखिए इसमें बोल रहा है क्या? प्रश्न है जैसा कि पहला हम ले लेते हैं कि -9 बटा -11 दिया गया है और हमें हर को धनात्मक बनाना है। तो देखिए धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले में समझते हैं, उसके बाद हम सभी को हल करेंगे। पहला क्या है? -9 बटा -11 है, हमें हर को धनात्मक बनाना है। ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम, इसमें माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे, यानी -1 का गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर नीचे -1 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 9 और बटा में हो जाएगा -+11। तो देखिए हमारा हर क्या हो गया? धनात्मक में हो गया, और यही हमें प्रश्न में बोला था कि हर को धनात्मक बनाइए। तो इसी प्रकार हम हर को धनात्मक बना देंगे। उसी प्रकार ये तीनों हल होगा। जैसे में दूसरे में क्या दिया गया है? 11 बटा -17 है, तो हर को धनात्मक बनाने के लिए
-1 का ऊपर गुणा और -1 का नीचे गुणा हो जाएगा ये -11 बटा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17। ये हो गया हमारा हर धनात्मक। -17 था पहले और हमने माइनस का गुणा करके 17 कर दिया जो कि धनात्मक हो गया। अगला है ग नंबर जो कि है -4 बटा -19। इसको जब हम धनात्मक करेंगे तो इसमें भी -1 का गुणा करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो जब हम करेंगे तो हो जाएगा 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा 19। 19 से कम 19 ये हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार अगला है 7 बटा -13। इसको जब हम करेंगे तो लिखेंगे 7 बटा -13 ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस -7 और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा हो गया हर धनात्मक। ये हमारा घ नंबर था और ये हमारा क नंबर था। चलिए हम अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 5वां क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। कि इसमें हर को बनाना था धन पूर्णांक, इसमें क्या बोला है कि अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। इसमें हम धन यानी कि जो हमारा अंश है उससे हम धन पूर्णांक बनाएंगे। तो पहला क्या है -7 बटा 13 है तो इसमें भी हम ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे ताकि हमारा अंश प्लस हो जाए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अंश है वो प्लस में आ गया यानी कि धन पूर्णांक हो गया। इसी प्रकार हमें ये तीनों हल करना है। तो हो जाएगा ख नंबर -11 बटा -19 है तो ऊपर नीचे -1 का और नीचे -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11। ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19 एकम 19। देखिए अंश हमारा हो गया धनात्मक। उसी प्रकार अगला क्या है -18 बटा 23 है। इसे भी हम उसी प्रकार कर लेंगे। तो देखिए इसे जब हम करेंगे तो ऊपर नीचे -1 का गुणा कर लेते हैं। तो जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इसका भी 18 बटा और ये प्लस माइनस माइनस -23 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अंश धनात्मक। अगला है -19 बटा -23। ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 19 से कम 19 और ये माइनस माइनस प्लस 23 से कम 23। देखिए हमने यहाँ पर अंश को धन पूर्णांक बना दिया। ये हमारा घ नंबर है, हम लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर होगा। देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारा परिमेय संख्या दिया गया है तो कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो चलिए इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में -1 का गुणा करेंगे। जो हमारा परिमेय संख्या दिया गया है अगर धनात्मक हो जाएगा तो उसे हम लिख देंगे कि ये हमारा धनात्मक है। तो जैसा कि पहला है -9 बटा -13 तो इसमें हम ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13 हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या है जो कि धनात्मक है, इसमें कहीं भी ऋण का निशान नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा धनात्मक। या अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं या इस पर सही का निशान भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं बोला गया है, सिर्फ पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। तो ये हमारा पहला धनात्मक है। दूसरा देखिए क्या बोला है कि 11 बटा -19 है। जब इसमें हम -1 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो इसमें क्या होगा, ये 11 एकम 11 तो होगा लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसमें -11 आ गया और नीचे माइनस माइनस प्लस 19 एकम 19। देखिए इसमें ऋण का निशान आ गया यानी कि ये ऋणात्मक है। तो सिर्फ हमें धनात्मक बताना है तो इसे हम छोड़ देंगे, ये हमारा ऋणात्मक है। उसी प्रकार अगला है -7 बटा -23 है। तो ऊपर नीचे -1 का गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7।
नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 से कम 23। देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी ऋण का निशान नहीं है, यानी कि ये हमारा धनात्मक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं धनात्मक। और ये देखिए इसमें माइनस का निशान है, इसे भी हम हल करके बता देते हैं। 8 बटा क्या है, -13 है। तो जब हम ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 एकम 8 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एकम 13। ये हमारा ऋणात्मक आ गया। अगर हम प्रश्न देखकर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? देखिए ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये हमारा धनात्मक हो गया। यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस नहीं है, सिर्फ नीचे है, तो ये ऋणात्मक है। यहाँ पर भी ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाएगा, हो जाएगा प्लस, यानी कि ये धनात्मक है। यहाँ पर भी सिर्फ एक जगह ऋणात्मक है, यानी कि ये ऋणात्मक है। अगर ऊपर भी रहता तो ये कट जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। इस तरह हम क्वेश्चन को देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय संख्याएं धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। अगला देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक हैं? देखिए इसमें क्या बोला है, पहले वाले में तो धनात्मक पूछा था, इसमें पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। हमें इसमें ऋणात्मक बताना है, तो चलिए ऋणात्मक भी बता देते हैं। इसका भी हम उसी प्रकार करेंगे। -7 बटा 11 है पहला, तो -1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 11 एकम 11। देखिए यहाँ पर नीचे ऋणात्मक है, ऊपर ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक ऋणात्मक कट जाता तो क्या बन जाता, धनात्मक हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऋण का निशान है, तो ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तो हम लिख देंगे ऋणात्मक। अगला है, यह हमारा हमें क्या छांटना था, इसमें कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो पहला ऋणात्मक है। अगला है -6 बटा -13 दिया गया है। अगर हम ऐसे प्रश्न को देखकर पहचानना चाहें तो ये हमारा ऊपर माइनस है, नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा ये धनात्मक है। इसमें पहले वाले में सिर्फ ऊपर ही माइनस था तो ये हमारा ऋणात्मक हुआ है। तो चलिए इसको हम हल करके भी देख लेते हैं एक बार। ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6, और ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एकम 13। ये हमारा धनात्मक हो गया। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ऋणात्मक ही देखना है। अगला है 8 बटा -35 दिया गया है। इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 एकम 35। इसमें देखिए माइनस का निशान है, यानी कि ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए पहला में क्या दिया गया है, -9 बटा 21 है। तो जब हम सरलतम रूप में लिखते हैं तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यानी कि HCF। तो जब इसका हम निकालेंगे तो -9 बटा 21 का क्या होगा, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 3 गुणते 3 हो जाएगा, और ये 7 गुणते 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -3 बटा 7 हो जाएगा। या हम ऐसे भी कटा सकते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 और 3 साते 21। ये हो जाएगा हमारा इसका सरलतम रूप। अब हम देखते हैं ख नंबर है, इसमें दिया गया है -18 बटा -27। इसे भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो देखिए इसे अगर हम यहीं पर करना चाहें तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 18 बटा 27 का महत्तम समापवर्तक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणते 3, और ये हो जाएगा 9 गुणते 3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 6 बटा 9, ये भी कट जाएगा 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, बचेगा क्या, 2 बटा 3। अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस न कटाना चाहें तो यहाँ पर माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पर भी कट ही जाएगा, वो कहीं पर आप कटा सकते हैं, ये धनात्मक ही होगा क्योंकि ऊपर नीचे है माइनस माइनस, तो कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा 3। उसी प्रकार ग नंबर है 21 बटा -36। इसे भी हम हल करेंगे। तो देखिए
जब हम ऊपर का देखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणते 3, 7 ली के 21 होता है और नीचे 12 तिहाई 36, माइनस लगाएं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 7/12। देखिए यहाँ पर जो हर में माइनस लगाए, हर में माइनस हमें नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हर से माइनस हटाने के लिए -1 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा हर होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं रहता है। अंश हम ऋणात्मक कर सकते हैं लेकिन हर को ऋणात्मक नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि अंश हमारा ऋणात्मक हो जाए और हर क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। तो हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 एकम 12। इसका यही आंसर हो जाएगा। 21 बटा -36 का क्या होगा, 7/12, यानी कि -7/12। उसी प्रकार चौथा है -36/64। इसको भी हम हल करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे, इसका हैसियत निकालेंगे तो क्या होगा, 9 गुणते 4 होगा, यानी कि 9 चौके 36। यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और इसका करेंगे तो 16 चौके 64। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, -9/16। ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है -3/4 है, बराबर करके यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, बटा में -20 है, दोबारा से बराबर दिया गया है और खाली स्थान है, बटा में यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, 28 है। तो हमें बोला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पहले हम इसको हल करेंगे अच्छे से, तब जाके हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे ताकि समझ में आए कि यहाँ पर ये अंक क्यों भरा गया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर हम x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये पहले वाले को लेते हैं, यानी कि -3/4 है, तो इसको ले लेंगे -3/4 बराबर x बटा में -20। इसे हम तिर्या गुणा करके हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 तिहाई 60, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर ये 4 में जब हम x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। तो x जो x से संग रहता है, यानी जो चर के संग रहता है वो नीचे जाता है, तो हो जाएगा 60/4। तो इसे जब हम कटाएंगे तो हो जाएगा x बटा 15। यहाँ पर इस x का मान तो निकल गया हमारा 15, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15। अब हम इस x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को उतारेंगे, यानी कि 15 बटा -20 बराबर, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात करने के लिए x बटा 28 उतार देंगे, इसका हम तिर्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -20x। 15 में 28 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 420, तो हम लिख लेंगे 420। जो s के संग रहता है वो नीचे आता है, तो 420 बटा में हो जाएगा 20। यहाँ पर माइनस है तो लगा देंगे हम माइनस, कटा देंगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 से 42 कटाएंगे तो 21 दूना के 42, -21 हो जाएगा। यानी कि एक तो x का मान निकल गया 15 और एक x का मान निकल गया -21। अब हम अगला देखते हैं ख नंबर। तो चलिए इसमें भी जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले x का मान ज्ञात करने के लिए लिख लेंगे -5 बटा में -60 बराबर x बटा में 24। तिर्या गुणा करेंगे तो 24 में 5 का गुणा करेंगे और -8 का x के संग गुणा करेंगे, तो -8 के संग x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8x, और इसका 24 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -120। तो जब हम कटाएंगे देखिए यहाँ पर x वाले के संग जो रहता है वो नीचे चला जाता है, तो -120 के संग हो जाएगा -8, यहाँ पर बटा में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 वाटे 120, यानी कि 15, यानी कि इस वाले x का मान क्या निकल गया, 15 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x का मान ज्ञात करने के लिए इसे दोबारा से लिखेंगे, यानी 15 बटा 24 हो जाएगा बराबर 25 बटा में x हो जाएगा। इसका तिर्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 15x बराबर 24 में 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। तो कटाएंगे जब हम इसको 600 बटा में 15 हो जाएगा, जो x के संग रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ये तो आपको मालूम है। इसको जब हम कटाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 15 चौके 60 और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40।
तो इस वाले x का मान क्या निकला, 40 निकला, और इस वाले x का मान क्या निकला, 15 निकला। उसी प्रकार अगला देखते हैं हम ग नंबर। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर हम x मान लेंगे। पहले वाले x को लेने के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो बराबर -14 बटा में x हो जाएगा। तिरिया गुणा करेंगे तो ये 7 में x का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 नामा 126। x बराबर हो जाएगा 126 बटा में 7। इसे कटा लेंगे हम तो हो जाएगा 18। 18 7 126 होता है, यानी कि इस पहले वाले x का मान क्या निकल गया, 18 निकल गया। तो हम इस वाले x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे -14 बटा 18 बराबर 35 बटा में x। तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा -14x बराबर 35 में 18 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 630। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 630। x बराबर हो जाएगा 630 बटा में 14। यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर लगा है। जब हम इसे कटाएंगे x बराबर तो हो जाएगा 45। 45 बार में कटेगा यहाँ पर, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी दूसरे x का मान क्या निकला, -45 निकला। अब हम देखते हैं अगला घन नंबर प्रश्न। तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है यहाँ पर x मान लेते हैं। पहले वाले को लेते हैं -8 बटा में x बराबर 4 बटा में 15। तिरिया गुणा करेंगे, 4 में x का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 15 में 8 का गुणा करेंगे तो 15 बटे 120। यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। x बराबर कटाएंगे जब इसको तो हो जाएगा हमारा 4 तिहाई 12, यानी कि -30। देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ाकर -120 बटा में 4 करेंगे x बराबर, तब कटाएंगे तो x बराबर -30 होगा, यानी कि ये पहले वाले x का मान निकल गया -30। अब हम दूसरे वाले x का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 4 बटा में 15 बराबर x बटा में -60। तिरिया गुणा कर लेंगे, 15x हो जाएगा, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 छक्के 24 होता है तो 240 हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर -60 है। तो x बराबर क्या होगा, -240 बटा में 15 हो जाएगा। इसे हम 3 से कटाते हैं। 3 से जब हम कटाएंगे तो 3 8 24, 0 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि -80 बटा में 5। इसे हम 5 से कटाते हैं। 5 से कटाएंगे तो 16 5 80, यानी कि -16। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या निकला, -16 निकला, और इस x का मान क्या निकला, -30 निकला। तो ये हो गया हमारा 9 नंबर प्रश्न। अब हम देखते हैं इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न जो कि 10 नंबर है। चलिए देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमें इसमें 3 समतुल्य लिखना है। तो देखिए समतुल्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम महत्तम समापवर्तक करके समतुल्य ज्ञात करते हैं। जैसे में पहला क्या है, 2/5 है, इसे हम समझते हैं और फिर दोनों को करेंगे। तो इसको करने से क्या करते हैं, हम इसमें लेंगे 2 3 4, इन तीनों का गुणा हम अंश और हर में करेंगे तो हमें समतुल्य प्राप्त होगा। इसमें देखिए सभी का उत्तर अलग अलग आ सकता है। कोई 1 का गुणा करेगा, बोल सकते हैं आप कि 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2/5 ही होगा। तो 1 का नहीं कीजिए, आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, यानी सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो हम इसमें लिए हैं 2 3 4, हम 2 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो पहले करेंगे 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा ये 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10। एक बार करेंगे ऊपर नीचे 3 का गुणा, तो 2/5 गुणते 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 5 3 15। एक बार करेंगे 4 का गुणा ऊपर नीचे, तो हो जाएगा ये हमारा 4 दूना के 8 और 4 5 20। ये हो गया हमारा 3 समतुल्य। देखिए इसे जब हम कटाएंगे 2 से, तो 2 दूना के 4 और 2 5 10, 2/5 आया, यानी समतुल्य में क्या होता है, उसे कटाने के बाद वही संख्या प्राप्त आ जाती है। उसी प्रकार अगला क्या है, 7/-11 है। इसमें भी हम उसी प्रकार गुणा करेंगे, ऊपर नीचे पहले 2 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7 दूना के 14 -11 दूना के 22। एक बार 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा इसका हमारा 7 तिली के 21 और 11 तिहाई 33। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक बार हम 4 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 7/-11 है। 4 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा ये हमारा 7 चौके 28 और 11 चौके
44। ये हो गया हमारा इसका 3 समतुल्य। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे वाले का, यानी कि -8 बटा में -5 का समतुल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा -16 बटा में -10। अब हम 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -24 बटा में -15 हो जाएगा। 8 लिखे 24, 5 दें 15। अब हम गुणा करेंगे 4 का ऊपर नीचे तो हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पर करेंगे तो 8 चौके 32 और ये हो जाएगा बटा में -5 चौके 20। ये हो गया हमारा यहाँ पर 3 समतुल्य, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें 10 ही प्रश्न दिया गया है और हमने इस वीडियो में अभ्यास 1A को समाप्त कर लिया है। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।